भारत की जो लोक कथाएं हैं ना, उनमें बड़े गजब के डरावने राज छुपे हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सिंपल सी रोड ट्रिप एकदम से खौफनाक बन जाती है और एक सवाल छोड़ जाती है कि जो दिखता है, क्या वो हमेशा सच होता है? तो इस कहानी का जो मेन पॉइंट है ना, वो एक बहुत ही अजीब सा सवाल है। जरा सोचिए, आप लेट नाइट ड्राइव कर रहे हैं, सड़क एकदम सुनसान है और अचानक आपके सामने एक टोल बूथ आ जाता है। पर ट्विस्ट ये है कि वो टोल बूथ वहां है ही नहीं। तो जैसा कि हर अच्छी हॉरर स्टोरी में होता है, इसकी शुरुआत भी एकदम ओमिनस, एकदम अजीब से माहौल से होती है। एक ऐसा माहौल जो पहले से ही इशारा दे देता है कि भाई आगे कुछ बुरा होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। गाड़ी चला रहा है आशीष, थोड़ा गुस्से वाला। उसके साथ है उसका छोटा भाई गोलू, जो थोड़ा डरपोक किस्म का है। फिर है कुणाल, जो हर चीज पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है। और आखिर में अनमोल, जो नशे में धुत अपनी ही दुनिया में है। ये चारों एक शादी से यूपी लौट रहे हैं और इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इनका सफर कितना भयानक होने वाला है। और माहौल तो पूछो ही मत। अमावस्या की रात है, सड़क बिल्कुल वीरान और दोनों तरफ घना जंगल। अंधेरा इतना गहरा था जैसे किसी ने ऊपर से काली चादर डाल दी हो। और तभी पहला बुरा शगुन होता है। उनकी गाड़ी से एक टिटहरी टकरा जाती है। अब कई लोग मानते हैं कि यह आने वाली मुसीबत का संकेत है। गोलू तो एकदम से घबरा जाता है, चिल्ला पड़ता है, पर आशीष उसे गुस्से में डांटकर चुप करा देता है। शायद वो समझ नहीं पाता कि ये छोटी सी घटना आगे आने वाले तूफान का सिर्फ एक इशारा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सच क्या है और धोखा क्या, इसका फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। अचानक उन्हें सामने एक बिल्कुल पुराना, जर्जर हालत में टोल बूथ दिखता है। उस पर लिखा है टोल 13। और तभी कुणाल को याद आता है कि अरे, सुबह जब हम यहां से गए थे तब तो यहां कुछ भी नहीं था। सोचो, ये एहसास होते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब चीजें और अजीब हो जाती हैं। देखो, आशीष, गोलू और कुणाल, तीनों को वो टोल बूथ बिल्कुल साफ दिख रहा है। लेकिन अनमोल, जो नशे में है, वो जिद पकड़ लेता है कि वहां कुछ नहीं है, सड़क बिल्कुल खाली है। तो सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ नशे का असर है या अनमोल को वो सच दिख रहा है जो बाकी तीनों नहीं देख पा रहे। खैर, अनमोल की बात को इग्नोर करके आशीष गाड़ी आगे बढ़ाता है। वो वहां बैठे कलेक्टर, जो मतलब एक काली परछाई जैसा ही लग रहा था, उसको 100 रुपए दे देता है और बदले में उसे मिलती है एक रसीद। लेकिन उस रसीद पर जो लिखा है, उसे पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाएं। लिखा था, आखिरी टोल भुगतान पूर्ण, यात्रा समाप्त। और फिर वो मोमेंट आता है जो उनके हर डर को सच कर देता है। आशीष जैसे ही कार थोड़ी आगे बढ़ाता है और रियर व्यू मिरर में देखता है, तो पीछे कोई टोल बूथ नहीं होता। वो एकदम से गायब हो चुका था। पीछे थी सिर्फ खाली सड़क और उस पर पड़ा था वही 100 का नोट जो उसने अभी अभी दिया था। ये टोल बूथ का गायब होना, ये तो बस शुरुआत थी। असली आफत तो अब उनकी गाड़ी के अंदर आने वाली थी। बात और बिगड़ जाती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि अरे, असली अनमोल तो कहीं पीछे ही छूट गया है। लेकिन फिर उन्हें आगे सड़क पर फिर से अनमोल खड़ा दिखता है। वो हैरान होकर उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। पर ये जो अनमोल है ना, ये एकदम चुप है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, कुछ अजीब सा है। अब कुणाल को पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। गाड़ी में बैठा ये अनमोल ना कुछ बोल रहा है, ना हिल रहा है। उससे एक अजीब सी सड़ांध आ रही है और उसके जिस्म से ऐसी ठंडक निकल रही है जैसे बर्फ हो। और फिर कुणाल कार के शीशे में देखता है और जो उसे दिखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। अनमोल की जगह वहां एक काली परछाई है जिसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही हैं। ये काली परछाई असल में एक छलावा है। अपनी फोक स्टोरीज में सुना होगा, छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी का भी रूप ले सकती है, धोखा दे सकती है और आपकी आंखों के सामने भ्रम पैदा कर सकती है। और उनका जो सबसे बड़ा डर था वो सच हो जाता है। असली अनमोल भागता हुआ, उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। अब उनके पास इस बात को मानने के अलावा कोई चारा नहीं कि उनकी कार की पिछली सीट पर उनका दोस्त नहीं बल्कि एक खौफनाक छलावा बैठा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब इन दोस्तों को समझ आता है कि आखिर इस चीज से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तभी आशीष को अपने दादा की सुनाई एक पुरानी बात याद आती है कि छलावा वो आपको डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
वो आपका पीछा तभी करता है जब उसके जाल की, उसके भ्रम की कोई चीज आपके पास रह गई हो। और तभी सबको क्लिक करता है, वो चीज वो टोल बूथ से मिली हुई रसीद है। वही रसीद उस छलावे को इनसे बांधे हुए है। इसका मतलब उन्हें उस रसीद को जलाना होगा, जल्द से जल्द। और तभी उन्हें सामने वही भूतिया टोल बूथ फिर से दिखता है, पर इस बार वो और भी ज्यादा टूटा फूटा, और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। और उसके अंदर बस एक लालटेन जल रही है, आग का वही एक जरिया है। अब छलावा अपने असली भयानक रूप में उनकी तरफ दौड़ता है। सबकी हालत खराब हो जाती है। वो आशीष पर चिल्ला रहे हैं, जला दे वो रसीद। लेकिन आशीष उस डरावने मंजर को देखकर बिल्कुल पत्थर का बन गया है, हिल ही नहीं पा रहा। आखिरकार गोलू उसे एक थप्पड़ मारता है और आशीष होश में आता है। वो कांपते हुए हाथों से उस रसीद को लालटेन की आग में फेंक देता है, और जैसे ही वो कागज आग पकड़ता है, वो काली आकृति जो उनकी तरफ भाग रही थी एक पटाखे की तरह फट जाती है, और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। पर कहानी का एंड वो एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो इस पूरे किस्से को और भी डरावना बना देता है। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी है। वो सब अपनी कार में सेफ हैं, और कार ठीक उसी यूपी 90 किलोमीटर वाले मील के पत्थर के पास खड़ी है जहां ये सब शुरू हुआ था। रात को जो भी हुआ, ऐसा लगता है जैसे बस एक बहुत बुरा सपना था। तो सवाल यही है, क्या वो सब सच था या सिर्फ नशे और डर से पैदा हुआ एक भयानक कॉमन ड्रीम? ये कहानी हमें इसी अनजान मोड़ पर लाकर छोड़ देती है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, और शायद यही बात इस कहानी को इतना यादगार बनाती है।